हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 10 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप लोग भी वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो का यूज़ करते हैं तब आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इन टिप्स की हेल्प से हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं और हमें एडिटिंग में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब ये टिप्स कौन सी हैं, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रीमियर प्रो पर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है। अब हमारी सबसे पहली ट्रिक कौन सी है, ये है सेट मीडिया स्केल की। इसका किस तरह से यूज़ होता है हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। अब सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट होगा, या तो हम लोग डायरेक्ट सीक्वेंस क्रिएट करें या हम लोग कोई भी वीडियो इंसर्ट करेंगे तो उसी हिसाब से सीक्वेंस बन जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट वीडियो इंसर्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक 4K की वीडियो है, हम लोग डायरेक्ट इसी को इंसर्ट करते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नया सीक्वेंस क्रिएट हो गया है जो 4K का है। अब अगर हम लोग इसमें कोई भी वीडियो इंसर्ट करेंगे, अगर हम लोग 1080p के फॉर्मेट की वीडियो इंसर्ट करें तब आप देखेंगे क्या होता है। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 1080p की वीडियो इंसर्ट की है, आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो जो है वो छोटी आई है। अब इसको हम लोगों को अगर इसमें एडजस्ट करना है तब हम लोगों को इस वीडियो को जूम करना होगा, मतलब इसके स्केल को बढ़ाना है। इसी तरह से अगर हम लोग कोई और भी करें, एक और करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे आगे जो ये वीडियो है ये भी 1080p की है। जब हम लोगों ने इसको इंसर्ट किया तो सेम साइज आया। अब अगर इसको भी हम लोगों को इंसर्ट करना है, मतलब इसको हम लोगों को फिट करना है, तब हम लोगों को इसके स्केल को बढ़ाना होगा। तो इस तरह से कई बार हो जाता है कि हम लोग अपनी वीडियो को किसी एक सीक्वेंस में बना रहे हैं और हमारे पास जो वीडियो फुटेज हैं वो अलग अलग फॉर्मेट की हैं, तो हम लोगों को इनको एडजस्ट करना होता है। अब अगर एक दो वीडियो हैं तब तो हम लोग इसके स्केल को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वीडियो हैं तो हम लोग बार बार अगर इसके स्केल साइज को बढ़ाएंगे तो इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग इसको एक बार में ही फिट कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर आपके पास कोई भी एक वीडियो है और उसको आप लोगों को फिट करना है तब आप लोग किस तरह से करेंगे। जैसे अगर हम लोगों को इसी को फिट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ जाता है सेट टू फ्रेम साइज। हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल इसके एग्जैक्ट हो गई है जैसे ही था। हम लोगों को इसके स्केल को नहीं बढ़ाना हुआ। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, आप देखिए यहाँ से स्केल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ गया है। आप देख सकते हैं 133.3% जो है इतना हो गया है। सेम अगर अभी हम लोग इस वीडियो पर आएँ, आप देखेंगे ये भी इतनी है। अगर हम लोगों को इसको भी फिट करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे सेट टू फ्रेम साइज, इस पर करेंगे। आप देखेंगे ये भी ऑटोमेटिक फिट हो गई है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि अगर इस तरह से हम लोगों को करना है। अब इसमें भी क्या है, अगर हम लोगों के पास एक दो वीडियो हैं तब तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वीडियो हैं तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। आप देखिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक चेंजिंग करनी है, उसके बाद हम लोग इनको इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एडिट पर आना है। यहाँ से हम लोग जाएंगे प्रेफरेंस पर। जब हम लोग प्रेफरेंस पर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, हम लोगों को मीडिया पर जाना है। अब आप देखेंगे जब हम लोग मीडिया पर आ गए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है डिफ़ॉल्ट मीडिया स्केलिंग। हम लोगों को बस यहाँ से चेंज करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर नन है, मतलब नन है, हम लोगों को यहाँ से चेंज कर देना है। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सेट टू फ्रेम साइज। हम लोग जैसे यहाँ से सेट टू फ्रेम साइज करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग ओके कर देंगे, अब आप देखिए ये हो गया। अब हम लोग इसमें कोई भी वीडियो इंसर्ट करेंगे, आप लोगों के पास कोई भी सीक्वेंस है उसमें फिर आप लोग कोई भी वीडियो इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। किस तरह से मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर अभी हम लोग सेम वीडियो इंसर्ट करें, देखिए अगर मैं इसको लाऊं, आप देखें ऑटोमेटिक सेट हो गई है। अगर हम लोग आगे भी कोई करें, चलिए अगर मैं यहाँ से इसको करूँ, आप देखेंगे ये भी ऑटोमेटिक सेट हो गई। अगर अभी मैं इसकी स्केलिंग दिखाऊँ आपको, आप देखिए यहाँ से कितनी 133.3% जूम है। सेम हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इस पर आप देखेंगे ये भी इतनी जूम है। तो ये हम लोगों को बार बार सेट नहीं करना हुआ। अगर इसी तरह से आप लोगों के पास कोई भी वीडियो है, कोई भी फुटेज है, जब आप लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी आपका सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो ये ट्रिक हम लोगों ने देख ली। इसके बाद दूसरी हम लोग देखते हैं क्लोज गैप की, कि अगर हम लोगों के पास गैप है उसको हम लोगों को किस तरह से क्लोज करना है। इसके भी अलग अलग ट्रिक्स हैं, हम लोग सबको देखते हैं। अब गैप जो है इसको भी क्लोज करने के दो तरीके हैं, हम लोग दोनों को देखते हैं।
जैसे अभी आप देखेंगे जब हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो इंसर्ट किए हैं, आप देखिए यहाँ पर एक गैप हो गया है। सेम आप आगे देखेंगे यहाँ पर भी एक गैप हो गया। इस तरह से अगर हम लोग कभी भी इंसर्ट करते हैं उसमें कुछ छोटा गैप रह जाता है, जब हम लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तब उसमें वहाँ पर ब्लैंक वीडियो आ जाती है, ब्लैक वीडियो जो है वो आ जाती है। तो इससे हम लोगों को किस तरह से बचना है, देखिए अगर आप लोगों के पास एक दो क्लिप हैं और आपको कोई एक दो गैप क्लोज करने हैं, तब आप लोग किस तरह से करेंगे। अगर आप लोग अभी गैप में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे गैप सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करेंगे, आप देखिए गैप जो है वो हट गया है। इस तरह से गैप डिलीट हो गया। सेम अगर हम लोगों को यहाँ पर भी गैप है, इसको डिलीट करना है, कीबोर्ड मतलब इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट दबाएंगे, आप देखें ये गैप जो है ये भी हट गया। तो इस तरह से तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक दो गैप हैं जो बहुत बड़े हैं, हम लोगों को दिख रहे हैं, अगर हमें इनको डिलीट करना है तो वो किस तरह से करना है। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोगों के पास टाइमलाइन में बहुत सारे गैप हैं तो हम लोग उसको किस तरह से एक साथ क्लोज करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं। अगर इसमें अभी मैं कुछ गैप बनाऊं, जैसे कई बार हो जाता है ना, हम लोग क्लिप देख रहे हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है, हमें वो नहीं रखनी है तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ, जैसे मैं इतने पार्ट को कट कर दूँ, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने 3-4 गैप कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक इतना गैप है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। अब अगर इस सारे गैप को हम लोगों को एक साथ क्लोज करना है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल ए से सबसे पहले तो हम लोग सभी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, आप देखेंगे सारी क्लिप जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिक्वेंस में आ जाना है। तो जैसे हम लोग सिक्वेंस में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है क्लोज गैप का। हम लोग जैसे यहाँ से क्लोज गैप करेंगे तो सारे गैप जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से करते हैं, अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी गैप थे वो सारे क्लोज हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी गैप को क्लोज करना है, आप लोग इनको भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग थर्ड ट्रिक देखते हैं। ये जो है ये है सेव प्रीसेट की। इसका किस तरह से यूज होता है हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट में आ जाएं, बिल्कुल अभी आप लोग देखेंगे हम लोग वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में हैं। अगर अभी हम लोग प्ले करेंगे, आप देखेंगे ये वीडियो जो है वो नॉर्मल तरह से प्ले हो रही है। अगर अभी हम लोग इसमें कोई भी की फ्रेम लगाएं और थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें, तब आप देखेंगे अगर हम लोग क्लिप पर क्लिक करें, इसके बाद हम लोग की फ्रेम लगा देते हैं। यहाँ से हम लोग इसके स्केल को ज़्यादा कर देते हैं और थोड़ा आगे चल के यहाँ पर हम लोग स्केल को कर देते हैं जितना था उतना ही, 100 कर देते हैं। आप देखेंगे इतना हो गया। अगर अभी हम लोग प्ले करें तभी आप देखेंगे जूम आउट वाला जो है एनिमेशन वो बन गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से जूम आउट वाला एनिमेशन बन गया। इसी तरह से अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं जो आप लोगों को बार बार यूज करना होता है, या आप लोग किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट लिखते हैं जिस टेक्स्ट को आप लोगों को बार बार लिखना है, तो आप लोग उसके प्रीसेट को एक बार में सेव कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको सेव किस तरह से करना है, आप देखिए अगर अभी हम लोग मोशन पर क्लिक करें, इसके बाद अगर हम लोग राइट क्लिक करें, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा सेव प्रीसेट। अगर हम लोग इसको सेव कर दें, देखिए यहाँ से सेव पर करते हैं, अब यहाँ पर आ जाएगा नेम। आप लोगों को जो भी इसको नेम देना है, जैसे मैं अगर जूम आउट दे दूँ, क्योंकि ये जूम आउट वाला हम लोगों ने क्रिएट किया, आप देखेंगे जूम आउट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इसको ओके कर दें, आप देखेंगे अभी जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिक सेव हो गया है। अगर अभी हम लोग इसको कहीं पर भी यूज करना चाहें हम लोग कर सकते हैं, बार बार हम लोगों को इसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब यूज किस तरह से करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इफेक्ट पर आ जाना है। तो हम लोग इफेक्ट पर आ जाते हैं। अब आप देखें जब हम लोग इफेक्ट्स पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आप देखेंगे प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम लोग इसमें जाएं, आप देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने जूम आउट नाम से क्रिएट किया है तो यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जितने भी बना लेंगे वो सारे इफेक्ट्स आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग इसको किसी भी क्लिप पर रख देंगे तब आप देखिए वो ऑटोमेटिक इसी तरह से हो जाएगा। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, आप देखिए अगर अभी ये वाली क्लिप है, आप देखिए जब हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं नॉर्मल तरह से है। अगर हम लोग इसी इफेक्ट को इस पर लगा दें तो देखिए यहाँ से लाते हैं और इस पर लगा देते हैं, आप देखिए हो गया। अगर अभी हम लोग यहाँ से प्ले करें, आप देखें इस तरह से चलती हुई आई और यहाँ पर इतनी हो गई है। अब इसमें भी आप लोग एक चीज़ देखेंगे, ऊपर आप देखेंगे सारे की फ्रेम लगे हुए मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्केल देखेंगे तब कितनी हो गई, 100%। क्योंकि ये जो वीडियो थी हम लोगों ने 4K वाले सीक्वेंस में की है, इसलिए यहाँ पर अभी आप लोगों के ब्लैक वाले दिख रहे हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया होता, मतलब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तब ये 100 पर था जब हम लोगों ने यहाँ पर एनिमेशन लगाए थे।
आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 100% कर दिया था, तो सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे जब इसकी स्केल आएगी वो कितनी आएगी 100%। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की स्केल कितनी रखनी है 133%। अब ये क्या है, हमारी वीडियो जो थी उसमें चेंजिंग थी, इसके फॉर्मेट अलग अलग थे, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। अगर हम लोगों के पास 4K वाला फॉर्मेट होता और हम लोगों ने 4K वाले में बनाया होता तब यहाँ पर हम लोगों के नहीं करना होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ से आप देखेंगे बैक आ जाएंगे, हम लोग प्रीवियस की फ्रेम पर आएंगे और यहाँ से 133 कर देंगे। आप देखिए इतना हो गया। अगर अभी हम लोग यहाँ से प्ले करें, आप देखिए इस तरह से देख सकते हैं पूरा उसी तरह से आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों के पास अलग अलग फॉर्मेट की वीडियो होती हैं तब आप लोग 4K वाला अलग क्रिएट कर लेंगे, 1080p वाला अलग क्रिएट कर लेंगे, इस तरह से आप लोग सारे कर लेंगे। फिर आप लोगों के पास जिस तरह की क्लिप है आप लोगों को उस वाले इफेक्ट को उसी क्लिप पर लगाना है। इस तरह से आप लोग आसानी से अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर अभी हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट लिखें, चलिए मैं यहाँ से एक नॉर्मल लिख देता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है सब्सक्राइब नाउ। अगर हम लोग इसी को कोई भी चेंजिंग करें, चलिए मैं यहाँ से अगर बोल्ड कर दूँ, एक बैकग्राउंड लगा देते हैं, मतलब बैकग्राउंड दे देते हैं इसको और इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप देखें इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। इस तरह से हम लोगों ने इस टेक्स्ट को लिख दिया। अब सपोज इसी तरह का टेक्स्ट कोई है जो हम लोगों को बार बार अपनी वीडियो में लगाना पड़ता है, तब हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेक्स्ट है हम लोग इस इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे, टेक्स्ट पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है सेव प्रीसेट, तो हम लोग इस पर जाएंगे। अब आप लोग इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, आपको जो भी देना है। अगर मैं यहाँ से चलिए यही दे देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया शब्द नाउ, इस तरह से यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो है ये प्रीसेट सेव हो गया है। अगर आप लोग प्रीसेट में देखेंगे यहाँ पर आ गया है शब्द नाउ। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी करें, चलिए अगर मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, चलिए मैं यहाँ से ऐसे लिखने आया, लेकिन हो सकता है हम लोगों को इसको नहीं लिखना, हमें याद आ गया हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीसेट जो उसको सेव कर रखा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस वाले को हम लोग लाएंगे यहाँ से और इस पर रख देंगे। आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सब्सक्राइब नाउ वाला जो है वो आ गया। और इससे पहले जो है हम लोगों ने जैसे यहाँ पर लिखा था तो उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब अभी आप लोग देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक में दोनों कर दिए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कंट्रोल जेड करते हैं। अभी आप देखिए हम लोगों ने इस वाले ग्राफिक को सिलेक्ट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो गया। अगर अभी हम लोग यहाँ से हटाएं, फिर यहाँ से अगर हम लोग कर दें, आप देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। और पीछे वाले को अगर आपको डिलीट करना है, आप देखिए पीछे वाला जो है वो डिलीट हो गया, इस तरह से आ गया है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी कोई भी प्रीसेट सेव करना है आप लोग इसको भी सेव कर सकते हैं और इससे आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है ये है एडजस्टमेंट लेयर की। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं। आप देखिए यहाँ पर एक क्लिप है, आगे भी आप लोग देखेंगे इस तरह से अलग अलग क्लिप हैं। इसी तरह से आप लोग जब अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के पास बहुत सारी अलग अलग क्लिप हैं, आप लोगों को सब पर सेम कलर ग्रेडिंग करनी है, तब आप लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका आप लोग एक एक क्लिप पर जाएं उस पर करें, या आप लोगों ने किसी एक क्लिप पर कर लिया फिर उसके आप लोग इफेक्ट्स को कॉपी करके दूसरे में पेस्ट करें। लेकिन अगर हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं एक ही बार में सारी क्लिप्स पर सेम इफेक्ट्स लग जाएं, तब हम लोगों को क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट लेयर लगा देंगे। अब इसको किस तरह से लगाना है हम लोग इसको देखते हैं। तो देखेंगे अभी आप लोग यहाँ पर सारी क्लिप्स हैं, हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, फिर उसमें हम लोग जो भी चेंजिंग करेंगे वो सारी क्लिप्स में हो जाएगी। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, आप देखें जब हम लोग यहाँ पर होंगे तो इधर आप देखिए न्यू आइटम जो आता है, हम लोग अगर इस पर क्लिक करें, आप देखिए यहीं पर हम लोगों को मिल जाता है एडजस्टमेंट लेयर। हम लोग इस पर जाएंगे, यहाँ से आप लोग देखिए हम लोगों को सारी चेंजिंग्स मिल रही हैं। आप देख सकते हैं वेट हाइट है, आप लोगों को जितनी भी रखनी आप लोग रख सकते हैं। सेम आप देखिए फ्रेम आपको जितने रखने आप लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई सीक्वेंस क्रिएट कर रखा है तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे एडजस्टमेंट लेयर जो है वो आ गई है। अगर हम लोग अभी इसको ओपन करें, आप देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसी को इस पर लगा देना है, मतलब इसको यहाँ से लाएंगे ड्रैग करके और यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से ले आते हैं और इस तरह से आप लोग देखेंगे एडजस्टमेंट लेयर जो है वो आ गई है। अब हमें इसको क्या करना है, बस एंड तक ले जाना है अपनी वीडियो के। आप देखिए हम लोग एंड तक ले आए हैं। अगर अभी हम लोग इस एडजस्टमेंट लेयर में कोई भी चेंजिंग करेंगे, मतलब जो भी इफेक्ट्स हम लोग इसमें लगाएंगे वो सारे इफेक्ट्स सभी क्लिप में लग जाएंगे। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम लोग जाए कलर पर,
आप देखिए हम लोग कलर पर आ गए हैं। यहाँ से अगर चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर हम लोग सारी क्लिप्स को ब्लैक एंड वाइट कर दें, आप देखिए यहाँ पर सारी क्लिप हमारी जो है वो कलर फिल्म है। अगर हम लोग इनको ब्लैक एंड वाइट करें, आप देखिए हम लोग सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर पर करेंगे और बाकी सारी क्लिप जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आते हैं बेसिक करेक्शन पर। यहाँ से हम लोगों को सैचुरेशन को कम करना है, तो हम लोग यहाँ से कम करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने सैचुरेशन को कम किया, एक क्लिप जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गई है। सेम अगर हम लोग आगे की भी क्लिप देखें, आप देखेंगे ये भी ब्लैक एंड वाइट हो गई। आगे आप देखेंगे ये तो ब्लैक एंड वाइट थी। इस तरह से एक ही साथ सारी क्लिप हो गई हैं। अगर अभी हम लोग कोई और चेंजिंग करें, आप देखें अगर हम लोग यहाँ से ठीक करेंगे, सारी क्लिप सेम हो रही हैं। अगर हम लोग इस पर सैचुरेशन बढ़ाएंगे, आप देखेंगे सारी क्लिप पर सैचुरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी कोई भी चेंजिंग करनी है, आप लोग एक क्लिप पर करेंगे, वो सारी क्लिप्स पर हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है, इसमें 2 शॉर्टकट हैं। इनका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एडिटिंग पर आते हैं और यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो जो है इनको इंसर्ट कर रखा है। अगर हम लोग अभी इन्हीं में देखें, कई बार हो जाता है जब हम लोग कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब उसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है जो हम लोगों को नहीं चाहिए होती है। तो इसको हम लोगों को किस तरह से डिलीट करना है, जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो इतनी वीडियो है, अगर आप लोग अभी इसमें देखेंगे, आप देखेंगे इसके आगे का जो ये ब्लैंक पार्ट है, हम लोगों को अगर इस क्लिप में इसके आगे का जो ब्लैंक पार्ट है वो नहीं चाहिए है। अगर हम लोगों को इसको डिलीट करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। अगर हम लोग देखिए नॉर्मल तरह से डिलीट करते हैं, आपको पता है अगर हम लोग इस तरह से कट करेंगे, फिर यहाँ से अगर हम लोग डिलीट करेंगे, फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, फिर इस गैप को भी हम लोगों को क्लोज करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को गैप को डिलीट करना है। इस तरह से 2-3 काम करने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं एक बार में ही सारे काम हो जाएं। तब इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, हम लोग इसको देखते हैं। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ एक बार और। आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। अब अगर आप लोगों को जहाँ तक का पार्ट है जो आपको नहीं चाहिए है, अगर आप लोग उसको एक बार में डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आगे की जो क्लिप है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए, तब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से स्लाइडर ले आएंगे, आपको जहाँ पर भी लाना है, मतलब जहाँ से क्लिप को आपको कट करना है। अब जैसे आप देखिए यहाँ की क्लिप है, अगर मुझे इससे आगे की क्लिप नहीं चाहिए है, इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड में बस W प्रेस करेंगे। देखिए जैसे यहाँ से W प्रेस करेंगे, आप देखिए आगे की जितनी भी क्लिप थी वो ऑटोमेटिक कट हो गई है और उसके आगे की क्लिप जो है वो आ गई है। अब इसमें भी क्या होता है, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है बस। जैसे अगर मैं इस वाली क्लिप में आपको दिखाऊं, इसमें क्या होता है, जो हमारी क्लिप है, जैसे आप देखेंगे अलग अलग क्लिप होती है। यहाँ पर आगे आप देखेंगे एक अलग क्लिप है, एक अलग क्लिप है। तो जब हम लोग यहाँ से कट करेंगे तो इस क्लिप में आगे का जितना भी पार्ट होगा वही कट हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर चलिए अभी मैं यहाँ से ही कर दूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर स्लाइडर रख दिया। अब इससे आगे की क्लिप अगर मुझे नहीं चाहिए है, तो इसमें आप देखेंगे जो ए वाली क्लिप है, इसके आगे का सारा पार्ट जो है वो कट हो जाएगा एक ही बार में। बस इसको हम लोगों को कट किस तरह से करना है, इसके लिए हमें लोगों को कीबोर्ड में W प्रेस करना है। तो देखिए जैसे W प्रेस करेंगे, आप देखिए आगे का सारा पार्ट जो है वो कट हो गया, इस तरह से हो गया। अब ये तो हुआ अगर हम लोगों को आगे का पार्ट कट करना है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को पीछे का पार्ट कट करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे अगर इसी में आपको दिखाऊं मैं, अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, आप देखेंगे जैसे इस वाली क्लिप में हम लोग देखें, यहाँ से आप देखेंगे इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं, ये सारे पार्ट जो है वो ब्लैंक पार्ट हैं। अगर हम लोगों को इनको डिलीट करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग इस तरह से भी मतलब डिलीट करते हैं, आपको पता है, अगर हम लोग इस तरह से भी करेंगे तब भी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। तो इस सबसे हम लोग एक बार में ही बच सकते हैं। अब देखिए जब हम लोगों ने W किया था, तब उससे आगे का जितना पार्ट था वो कट हो रहा था। अगर हम लोग Q प्रेस करेंगे, तब इससे पीछे का जितना भी पार्ट है ये डिलीट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से Q प्रेस करते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने Q प्रेस किया तो पीछे का जितना भी पार्ट था वो डिलीट हो गया है। सेम इसी तरह से अगर आप लोग इस क्लिप में भी देखेंगे, अगर हम लोगों के सारे पार्ट को डिलीट करना है, हम लोग क्या करेंगे, बस कीबोर्ड में Q प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोग Q प्रेस करेंगे तो इस स्लाइडर से पीछे जितना भी पार्ट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। देखिए Q करेंगे, आप देख सकते हैं वो सारे पार्ट जो है वो डिलीट हो गए। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डिलीट करना है और एक बार में डिलीट करना है, तब आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। कई बार हो सकता है आप लोगों को इस तरह की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे बीच के पार्ट हैं, अब ऐसा भी हो सकता है जब हम लोगों को अगर एक साथ सारा पार्ट हटाना है, तब तो हम लोगों ने Q और W करके हटा दिया। अब अगर इसके बीच का जो पार्ट है हम लोगों को इसको डिलीट करना है, तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम लोग यहाँ से W करेंगे तब आगे का जितना पार्ट है, यहाँ पर जो ये वीडियो है, हम लोगों की ये वीडियो भी चली जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी देखो आप लोगों को एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम लोग नॉर्मल तरह से कट करेंगे, देखिए यहाँ से इस पर क्लिक करें, अगर मैं इतने पार्ट को नॉर्मल तरह से कट करूँगा,
आप देखिए फिर हम लोगों को इन सारी चीज़ों को उठाकर आगे लाना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर भी ऐसा नहीं करना है। जब हम लोग कट करेंगे तब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड में शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये क्या होता है, रिपल डिलीट होगा। तो इससे ए पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा और आगे के जितने भी पार्ट हैं वो सारे उठकर इससे लग जाएंगे। देखिए आपको दिखाता हूँ, अगर हम लोग शिफ्ट डिलीट करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ से वो पार्ट डिलीट हो गया और आगे की जितनी भी क्लिप थी वो आ गई हैं। तो हम लोगों ने दोनों तरीके देख लिए। आप लोगों को किस किस तरह से कट करना है। एक चीज़ और है, जैसे हम लोग नॉर्मल तरह से कट करते हैं। अगर मैं यहीं पर आपको दिखाऊं, चलिए मैं इस क्लिप को यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये एक अलग क्लिप बन गई है, आगे वाली एक अलग बन गई है। कई बार होता है जब हम लोग नॉर्मल तरह से इस तरह से कट करते हैं, आपको पता है जब हम लोग इस तरह से कट करेंगे तब इस तरह से हो जाता है और इसमें भी यहाँ पर सेम गैप रह जाता है। लेकिन अब होता है आप लोग चाहते हैं इसी तरह से आपको कट करना है और पीछे की जो एक क्लिप है ये इसके साथ ही साथ आ जाए। तो ऐसा आप लोगों को किस तरह से करना है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए Ctrl Z करेंगे, आप देखिए इतना हो गया। अब अगर इस तरह से आप लोगों को करना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएंगे और उसके बाद यहाँ से कट करेंगे। देखिए अगर हम लोग कंट्रोल दबाएंगे और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अब अगर हम लोग इस तरह से कट करेंगे आप देखिए ये पार्ट कट हो गया है और ऊपर आप लोग प्रीव्यू में देख भी सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो पीछे की क्लिप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से पीछे की जो क्लिप थी वो ऑटोमेटिक आगे आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग इस तरह से अपनी क्लिप को कट कर सकते हैं और इसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग क्लिप मैंने इंसर्ट कर रखी हैं। आप देखिए यहाँ पर एक अलग क्लिप है, आगे एक अलग क्लिप है। इस तरह से 2-3 मेरी फेस वाली वीडियो है। इसके बाद अगर आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर एक बिल्कुल अलग वीडियो है। अब कई बार हो जाता है आप लोगों के पास अलग अलग क्लिप हैं और उसमें आप लोगों को किसी एक क्लिप को दूसरी क्लिप के बीच में लाना है। किस तरह से, अगर हम लोग इसको देखें, जैसे अगर यही एक वीडियो है अभी हमारी, इसको हम लोगों को कहीं पर भी लाना है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ इन 2 क्लिप के बीच में आ जाए तब हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इनको पीछे हटाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग जो लास्ट वाली क्लिप है इसको इस तरह से लाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हो गया। फिर हमें एक गैप को डिलीट करना है और आप देखिए इस तरह से आ गई है, ये हो गया। अगर हम लोग इतने सारे काम को ना करना चाहें, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ट्रैक में वीडियो है, हो सकता है जब हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं तब हमारे पास अलग अलग ट्रैक में वीडियो हैं, फिर सारी क्लिप्स को अगर हम लोग आगे पीछे करेंगे उसमें हो सकता है हमारी एडिटिंग बेकार हो जाए। तो हम लोग इसको एक सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर मैं Ctrl Z करूँ, अब आप लोग देखेंगे बिल्कुल पहले जैसी हो गया है। ये वाली हमारी जो क्लिप है ये बिल्कुल लास्ट में है। अब अगर इस तरह से कोई भी क्लिप है उसको आप लोगों को कहीं पर ले जाना है और आप चाहते हैं बाकी सारी क्लिप्स हैं वो ऑटोमेटिक हट जाएं, जिस तरह से अभी हम लोगों ने किया है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग Ctrl Alt और उसके बाद ड्रैग कर देंगे। तो देखिए हम लोग कीबोर्ड में दबाएंगे Ctrl Alt। इसके बाद अगर अभी हम लोगों को जिस क्लिप को करना है, जैसे मुझे इसी क्लिप को करना है, मैं इस क्लिप को उठा कर लाऊंगा और जहां पर भी आपको रखना है, अगर मुझे यहाँ पर रखना है हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको ड्रैग किया तो आगे की जो क्लिप है वो यहाँ पर आप देखेंगे आगे बढ़ गई हैं और ये वाली क्लिप जो वो यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी कोई और क्लिप को भी करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर अभी चलिए यहाँ पर ही हम लोग किसी और क्लिप को इंसर्ट करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने एक अलग क्लिप को इंसर्ट कर दिया। अब अगर इसी क्लिप को हम लोगों को इस वाली क्लिप जो है और इन दोनों क्लिप के बीच में लाना है तब हम लोग किस तरह से लाएंगे। तो सेम इसी तरह से। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से ये करते हैं, हम लोगों को लास्ट वाली क्लिप पर जाना है जिसको इंसर्ट करके लाना है, मतलब ड्रैग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए अभी ये वाली क्लिप है, हमें बस क्या करना है कीबोर्ड में Ctrl Alt को दबाना है और उसके बाद हम लोग इसको ड्रैग करके ले आएंगे। तो देखिए Ctrl Alt दबाएंगे, इसके बाद हम लोग इसको उठा कर लाएंगे और जहाँ पर भी आपको रखना है, अगर आपको यहाँ पर रखना है आप लोग यहाँ पर लाएंगे और छोड़ देंगे। आप देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसमें भी एक चीज़ है, जब आप लोग छोड़ेंगे तब आप लोगों को पहले ही छोड़ देना है। अगर आप लोग पहले नहीं छोड़ेंगे, जैसे अब यहाँ पर क्या था कीबोर्ड में मैंने यहाँ पर Ctrl Alt जो थे इनको हटा दिया था, तो इसके बाद क्या हुआ, ये नॉर्मल तरह से यहाँ पर आई है। अभी मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोगों को करना है तो किस तरह से, Ctrl Alt को दबाए रखना है और उसके बाद हम लोग लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर आप लोग कीबोर्ड में ऐसा करते हैं, आप लोगों ने Ctrl Alt को नहीं दबाया है और पहले ही आप लोगों ने इसको छोड़ दिया है, तब क्या होगा, वहाँ की वीडियो जो है वो कट हो जाएगी। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। इस तरह से हो गई है। अब हम लोगों ने ये चीज़ें भी देख ली हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है ये है स्नैप टूल की। हम लोगों को इसका किस तरह से यूज करना है हम लोग इसे देखते हैं। तो अगर अभी हम लोग किसी भी एक वीडियो को इंसर्ट करें तो देखिए इसको देखते हैं।
अगर यहाँ से अभी हम लोग किसी भी एक क्लिप को इंसर्ट करें, आप देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ से इंसर्ट करके लाएंगे, अगर अभी हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे, आप देखेंगे पास में कितना भी हम लोग पास ले जाएं, आप देखेंगे मैं इतना पास ले आऊँ, लेकिन इसके बाद भी ये वीडियो यहीं पर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में एक गैप है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब कई बार यही हो जाता है जब हम लोग क्लिप को इंसर्ट कर रहे होते हैं, तब अगर हम लोगों ने स्नैप टूल को ऑन नहीं किया है, तब इस तरह से वीडियो के बीच में गैप रह जाता है। अगर हम लोग स्नैप टूल को ऑन कर लेंगे, तब एक गैप जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। किस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग इस क्लिप को भी डिलीट कर दें, अब आप देखिए स्नैप टूल होता कहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट जैसा जो दिया गया है। अगर हम लोग इसको ऑन कर देंगे, देखिए यहाँ से ऑन करेंगे, अब ये ब्लू ब्लू हो गया है इस तरह से। अगर अभी हम लोग किसी भी एक क्लिप को लाएंगे, जब हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे, अगर हम लोग इसके पास में लाएंगे, तब दोनों क्लिप जो है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगी। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ से लाएंगे, अभी आप देखिए जब हम लोग उस क्लिप को पास में ले जा रहे थे तब नहीं हो रहा है। अगर अभी हम लोग इसको पास में लाएंगे, आप देखिए ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके पास में लाया, एक क्लिप जो वो ऑटोमेटिक जुड़ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने कभी भी स्नैप टूल को ऑन कर रखा है, तब जो ये प्रॉब्लम होती है जिसमें बीच में गैप रह जाता है, इससे आप लोग बच सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग एक ट्रिक और देखते हैं। ये हो जाता है जैसे अभी आप लोग देखें हम लोग टाइमलाइन के बीच में हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और हमारी वीडियो जो वो अभी आप देखिए 11 मिनट 54 सेकंड पर है, इस तरह से हम लोग प्ले कर रहे हैं। अब कई बार हो जाता है हम लोगों को अपनी क्लिप के बिल्कुल स्टार्ट में जाना है, जैसे हम लोगों को स्टार्ट में आना है, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग स्लाइडर को इस तरह से लाते होंगे, या आप लोग टाइमलाइन को इस तरह से मतलब ट्रैक को आगे पीछे करते होंगे, किसी भी तरह से आप लोग आ सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें हम लोगों का थोड़ा टाइम जाता है। अगर हम लोग एक बार में आना चाहते हैं, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया गो टू इन, या आप देखेंगे शॉर्टकट की इसकी क्या है, शिफ्ट आई। आप लोग शिफ्ट आई को भी दबा सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखिए वीडियो के बिल्कुल हम लोग स्टार्ट में आ गए हैं। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को एंड पे जाना है, तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए गो टू आउट का ऑप्शन दिया गया है, या इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ओ, आप लोग उससे भी जा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग देखेंगे तब हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ गए। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी जो जितनी भी ये क्लिप्स दी गई हैं, इनमें अगर आप लोगों को स्टार्ट में आना है, लास्ट में आना है, आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये टूल्स नहीं भी दिख रहे हैं, तब आप देखिए यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन दिया गया है, आप लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को जो भी टूल को लाना है, आप लोग यहाँ से इस तरह से उठाकर लाकर यहाँ पर ड्रैग करके रख देंगे। इस तरह से आप लोग इसको भी सेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एक टूल और रह जाता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से, इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर अभी आप देखें यहाँ पर सारी क्लिप्स हैं, अगर एक दो मैं और भी इंसर्ट कर दूँ, चलिए इस तरह से भी आप लोग देखें बहुत सारी क्लिप्स हैं। अगर हम लोगों को कभी भी सिलेक्ट करना होता है, अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैक में है, अगर हो सकता है 3-4 ट्रैक में होती, चलिए मैं यहाँ से कर ही देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से भी एक रख दें, यहाँ से भी हम लोग रख दें, इस तरह से आप देखें अभी मैंने 3 ट्रैक में क्लिप्स रख दी। इस तरह से जब हम लोग एडिटिंग करते हैं, तब अलग अलग ट्रैक हम लोग यूज करते हैं अपनी एडिटिंग के लिए। अब इसमें अगर हम लोगों को कोई भी क्लिप सिलेक्ट करनी है, जैसे इससे आगे की क्लिप को हम लोगों को सिलेक्ट करना है इस तरह से, तब हम लोग क्या करेंगे, माउस का यूज करते हैं, इस तरह से ड्रैग करते हुए जाएंगे माउस को और इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रैक हम लोगों ने यूज़ किए, 7-8 ट्रैक यूज़ किए हैं और बहुत आगे तक किया है, तब हम लोगों को इस तरह से बहुत आगे तक ऐसे जाना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसको नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं सारे काम एक ही सिंगल क्लिक में हो जाएं, तब इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है, हम लोग इसको भी देखते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से करना है। अगर हम लोग शिफ्ट मतलब ए दबाएंगे, आप देखेंगे जैसे हम लोग अगर कीबोर्ड में ए दबाएंगे, आप देखिए जब हम लोगों ने ये दबाया, तब आप देखिए हमारे पास जो कर्सर है वो इस तरह से एरो बन के आ गया, और आप देखिए एरो अभी किधर जा रहा है, राइट की तरफ। अगर अभी हम लोग जिस भी क्लिप पर क्लिक करेंगे, उसके आगे की जितनी भी क्लिप होंगी वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर दबाऊँ, आप देखिए आगे की सारी क्लिप जो वो सिलेक्ट हो गई। अगर मैं अभी यहाँ पर दबाऊंगा, आप देखिए अब इसके आगे की सारी क्लिप सिलेक्ट हो गई। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी सिलेक्ट करना है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये तो हुआ, अगर हम लोगों ने ए से किया, तब हम लोग राइट की क्लिप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग शिफ्ट ए दबाएंगे, तब उससे क्या होगा, आप देखेंगे अभी हमारे जो एरो था ये आप देखेंगे राइट की तरफ जा रहा। जब हम लोग शिफ्ट ए दबाएंगे, तब यहाँ पर आप देखेंगे ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर शिफ्ट ए दबाया है, आप देखेंगे यहाँ पर जो एरो आ गया है उसमें अब आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ है। तो अगर अभी हम लोग जहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, उसके लेफ्ट की सारी क्लिप जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं अभी देखिए यहीं पर क्लिक करूँ, आप देखेंगे लेफ्ट की सारी क्लिप जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। इस तरह से हो गया। तो अगर इस तरह से आप लोगों को कभी भी करना है, अब एक क्लिप ही नहीं, जितने भी ट्रैक होंगे वो सारे ट्रैक की सिलेक्ट होंगी। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ट्रैक 2 है, ये भी सिलेक्ट है, ट्रैक 3 है, ये भी सिलेक्ट है। इस तरह से सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये चीज़ हो गई। इसी तरह से अगर आप लोगों को एक एक ट्रैक को सिलेक्ट करना है, अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ, चलिए बी,
अभी आप लोग देखें, अगर हम लोगों को सिर्फ जो B1 वाला ट्रैक है, अगर हमें इसको सिलेक्ट करना है, इसकी जितनी भी क्लिप हैं, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। आप देखें, इसके लिए हम लोगों को इस तरह से एक एक ट्रैक पर जाएंगे, तब हम लोग इस तरह से एक ट्रैक को कर सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे ट्रैक 2 है या ट्रैक 3 है, इस तरह से सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अब नीचे जो ऑडियो सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि ये ऑडियो जो है वो ट्रैक 1 से लिंक है, मतलब जो यहाँ पर ट्रैक 1 में वीडियो है इनसे लिंक है, इसलिए सिलेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी कोई एक ट्रैक सेलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को बस सेम तरीका अपनाना है। अगर हम लोग जहाँ पर कर रहे थे ए कर रहे थे, आप देखें अगर हम लोग सिर्फ ए करेंगे, आप देखें अगर हम लोगों ने ए किया तब इस तरह का एक आप देखेंगे जो एरो बन के आ गए हैं। अब इससे अगर हम लोगों को किसी को भी सिलेक्ट करना है, अगर आप देखें इसको सिलेक्ट करना है, आप देखें इस तरह से सारे ट्रैक सिलेक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे ट्रैक 2 भी सिलेक्ट हो रहा है, ट्रैक 3 भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर अभी हम लोग कीबोर्ड में मतलब शिफ्ट दबाएंगे, आप देखें अभी हमारे पास 2 एरो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएंगे तब आप देखेंगे सिर्फ एक एरो हो जाएगा। देखिए शिफ्ट दबाएंगे, आप देखेंगे अब एक हो गया। अब हम लोग जिस ट्रैक पर क्लिक करेंगे सिर्फ वही ट्रैक सिलेक्ट होगा। आप देखेंगे अगर हम लोग इस पर करेंगे, ऊपर के दोनों ट्रैक हट गए। अगर हम लोग ट्रैक 3 पर करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ ट्रैक 3 सिलेक्ट हो रहा है, बाकी दोनों जो वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आप लोग जिस पर भी करेंगे वो पूरा ट्रैक सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ट्रैक सिलेक्ट करने आप लोग कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हम लोग जहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब इसके आगे के सारा यही ट्रैक जो होगा, जो ट्रैक B1 है, इसमें इसके आगे की जितनी भी क्लिप होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे। सेम तरीका अगर आप लोग शिफ्ट ए दबाकर एरो सिलेक्ट करेंगे, देखिए अगर हम लोग शिफ्ट ए दबाएंगे, अब आप देखिए इस तरह का एक टूल आ गया है। अगर अभी हम लोग शिफ्ट दबाएंगे तब इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट की जितनी भी क्लिप हैं वो एक ही ट्रैक की सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए अगर हम लोगों को ट्रैक 1 की सिलेक्ट करना है तो हम लोग शिफ्ट दबाएंगे। अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए अब ट्रैक जो B1 है इसके लेफ्ट की जितनी भी क्लिप हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी सिलेक्ट करना है आप लोग इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी मैंने सभी आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।